हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सोल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हाल ही में मॉक टेस्ट लिंक आया है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। तो बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके के सिस्टम है, उसके बारे में हम यहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस दिखाएंगे और एक्चुअल अपना हम आपको ओपिनियन देंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके साथ क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ में हमने पूरे एग्ज़ाम का जो मॉक टेस्ट होता है उसका हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है, जिससे आपके लिए एक बेहतरीन एक तरीके से एनालिसिस समझ पाएंगे कि एक्चुअल एग्जाम में आपके साथ क्या पैटर्न रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पूरी तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आप ऑफिशियल लिंक खोलेंगे आप इसका, जहाँ पे आप फॉर्म फिल किए थे, सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो सिलेबस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कई पोस्ट का सिलेबस दिखेगा। तो सिलेबस में चेंजेज नहीं है, पहली बात आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ है कि जो आपका पोस्ट कोड है वो आप अपने आप को ध्यान से देख लीजिए, आपका पोस्ट कोड कौन सा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें आप लेते हैं अकाउंट असिस्टेंट का, नॉन एग्जीक्यूटिव 04 का। ठीक, इसी तरीके से आपका जो हो अपना कोड याद कर लीजिए, उसके हिसाब से हम आपको बता पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड थिंग्स है कि आप मॉक टेस्ट पे लिंक क्लिक करेंगे तो आपको दो आता है मॉक टेस्ट लगने के लिए। एक मेंटेनर का आता है आपका 7 और 8, उसके अलावा जो बचे हुए सारे ट्रेडें हैं आपका जो पोस्ट कोड है उसके लिए अलग लिंक है। मतलब दो चीज़ें हैं, आपका मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन और सिग्नल के लिए एक अलग मॉक लिंक है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के लिए आपका ऊपर जितने भी ट्रेडें हैं उसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे आपको बताते हैं। ठीक है, आगे आपको बता दें कि जो हमने लिखा हुआ है, टाइम कम था इसलिए हमने टाइप नहीं कर पाया, ये हमने कॉपी पे लिख लिया कि जैसे कि दो चीज़ें हो गई। एक हो गया आपका मेंटेनर की पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एक हो गया जो अलग से एग्जीक्यूटिव पोस्ट है या नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जो पोस्ट कोड है उसके हिसाब से हो गया। ठीक, तो एग्ज़ाम आपका पाँच ग्रुप में है, जैसे आपका ग्रुप A B C D E। ठीक, अगर आपके 140 क्वेश्चन है 120 मिनट दोनों में रहेगा। ठीक है, अब क्या है इसमें ग्रुप A में आपका टोटल 28 क्वेश्चन के डिवाइडेशन में है। ओके, जो आपका इस तरफ में है 3 ट्रेड के आसपास में पूरा आपका डिसिप्लिन का पूछेगा। जैसे आपका कॉमर्स का है तो कॉमर्स का जो सिलेबस में है, और ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप C तीनों में लगभग जितने सिलेबस के टॉपिक हैं सारे टॉपिक्स को आपको कवर किए जाएंगे इस 3 में। ठीक, उसके अलावा जो आपके अंतिम 2 ग्रुप बचेंगे इसमें आपके जनरल अवेयरनेस, लॉजिक रीजनिंग, इंग्लिश और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाएगी। ठीक, अब रही बात मेंटेनर इलेक्ट्रिकल और सिग्नल की, तो आपका ए सेट समझ लीजिए कि आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा जो है कि आपका 3 सेट तक आपके इलेक्ट्रिशियन के टॉपिक्स होंगे, इलेक्ट्रिशियन के सब सिलेबस पूछे जाएंगे। उसको जो लास्ट के 2 आपका ग्रुप रहेगा उसमें आपके जनरल अवेयरनेस, लॉजिक, इंग्लिश और क्वान्टिटेटिव जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है नोटिफिकेशन में वही रहेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें समझ गए। नेक्स्ट थिंग है आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम का सिलेबस वही, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, बस पैटर्न का जो ग्रुप है वो चीज़ क्या है। नेक्स्ट है कि आपका कि ईच ग्रुप हैव द फिक्स्ड लॉकिंग टाइम। आपका ग्रुप A करेंगे, उसके जो आपको 24 मिनट मिलेगा उसी में आपको करना रहेगा, उसके बाद आप स्टॉप रहेगा। जब वो 24 मिनट बीतेगा तभी आपका जो है कि नेक्स्ट आपका ओपन हो पाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है कि आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते कि सिंपल क्वेश्चन को फटाफट कर ले सब में फिर आगे करें, ऐसा नहीं। ठीक, हालांकि ऐसा कई एग्जामों में होता आया है, IBPS हो, DSSB हो, कई एग्जामों में ऐसा होता है, टाइम लॉक होता है ग्रुप वाइज के हिसाब से। इसमें भी इसी तरीके का लॉकिंग है। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न आपको DSSB और सब जगह पे देखने को मिलता है। इसलिए इसको लेकर आप पैनिक ना हो, आप थोड़ा सा ये समझिए कि पुराना पैटर्न है, इसे मान के चलिए और अपना पेपर तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सिलेबस में चेंजेस नहीं है, पैटर्न के लेकर के है, जो ग्रुप सेट बनाया गया इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आगे आपको बताते हैं, थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर देते हैं आपके लिए। अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमने स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है, पिछले साल के पेपर दिए गए हैं और उसके साथ में आपको जो कि इग्नू की बुकें दी गई हैं, तो आप उससे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सोल्यूशन, उसे डाउनलोड करेंगे और स्टोर टाइप पे जाएंगे, वहाँ से आप देखिए आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आई मीन टेस्ट क्लिक करके फिर आपको लिंक आएगा, वहाँ से आप पेमेंट करके पूरे कंटेंट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। इग्नू की बुकें हैं और प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड से, लैपटॉप, डेस्कटॉप से हर जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक, हमारा मकसद आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने का रहता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाने का मकसद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको अगर कोई क्वेरीज आती है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे चैट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 24 आवर आप मैसेज कर सकते हैं, जब हम समय रहता है हम आपको उस बात का जवाब देते हैं। ओके, अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा रहता है। आप पेपर को सबमिट करते हैं तो इस तरीके से आपको सेट आ जाता है। ग्रुप A B C में टोटल 28 क्वेश्चन होते हैं। D में आपको अंतिम जब सबमिट करते हैं तो इस तरीके से आप फीडबैक मांगा जाता है आपसे। ठीक है, और आप पहले एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे इस तरीके से आता है। ठीक,
इस तरीके के इंटरफेस का आपको रहता है पेपर देने के बाद। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप चाहे तो दीजिए, उसके लास्ट में एग्जिट होता है। पेपर सबमिट करने के बाद इस तरीके का क्लिक आता है आपको। ठीक, अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत में इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है आपको टाइम 120 मिनट का दिया जाएगा। और आप जो पेपर है आप जहाँ पे नहीं विजिट करेंगे उसके वाइट दिखता है, जो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे वो आपका रेड दिखता है, जिसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आप उसका ग्रीन दिखता है, और जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू कर लिया वो आपका बैगनी कलर दिखता है। अब उसका आंसर भी आपने दे दिया तो उसमें ग्रीन टिक रहता है। इस तरह की चीज़ें आपको रहती हैं। ठीक, तो चीज़ें एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में कोई चीज़ नहीं दिखता है, यहाँ पे क्लिक करके उसके आई एम रेडी टू गो लॉग इन बिगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी से ग्रुप ए है, ग्रुप ए के सारे क्वेश्चन वही रहेंगे जो आपके ट्रेड के रहेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ आपका टाइमिंग शुरू हो जाता है, और उसके बाद ए बी सी 3 तक आपका ट्रेड रहेगा। जैसे आपका कॉमर्स का है तो कॉमर्स का ट्रेड 3 तक रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो इलेक्ट्रिकल का रहेगा। जो आपका डोमेन होता है उसके स्पेशलाइजेशन में आपका 3 सेट तक जाएगा। ठीक, लास्ट के 2 सेटों में क्या रहेगा आपका अदर चीज़ें रहेंगी जो रहेगा। ठीक, वैसे देखिए हमने एक ही क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट किया, इसका PDF जो है हमारे एप्लीकेशन में आप वहाँ जा करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका सेट ए कंप्लीट हो जाएगा तब आपका सेट बी आएगा। जब आपका सेट ए कंप्लीट हो जाएगा तो 16 क्वेश्चन हो गया 19। ठीक है, इस तरीके से सेट ए जब आपका कंप्लीट होगा फिर आपका सेट बी आएगा। ओके, उसके बाद आपका सेट बी आता है। अब यहाँ पे सेट बी लिया मैंने। ठीक, सेट ए कंप्लीट होने के बाद ही सेट बी आपका आता है। ओके, इसी तरीके से आपका जब सेट बी आपका कंप्लीट करेंगे तब आपका नेक्स्ट आएगा सेट सी। ठीक, इसको आप ऑटोमेटिक सफल नहीं कर सकते हैं, मन मन से सेट वाइज आपका लॉकिंग रहता है। ओके, फिर उसके बाद देखिए आप सेट सी आता रहा है। इसमें सेट सी सारे क्वेश्चन को हमने रुक के देखा, पूरे 2 घंटे दिया, उसको एनालिसिस किया अच्छे से, फिर यहाँ आपको समझाने की कोशिश करें ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन न रहे। सेट सी तक सारे आपके डोमेन के क्वेश्चन रहेंगे। जो भी देखिए आपके इसमें कोई रीजनिंग नहीं है, कोई मैथ नहीं है, कोई जनरल अवेयरनेस नहीं है, सारी चीज़ें आपके डोमेन की पूछी जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा सेट सी तक आपको पूरी तरीके से आपको जो ट्रेड है वही ट्रेड आपको पूछा जाएगा। जो आप जिस डिसिप्लिन का जॉब पाएंगे उसी डिसिप्लिन का चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आप कंफर्म हो गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं आपको कनेक्शन हमेशा ध्यान रखना है जिस तरीके का आपका लॉगिन आ जाता है। मतलब आप अगर टेस्ट दे रहे हैं तो आप और कोई ब्राउज़र ओपन नहीं करना है, नहीं तो आप क्या होगा लॉग आउट हो जाएगा, को रिफ्रेश करना रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं आपको डी और ई की तरफ में। देखिए क्या है कि हम भी स्क्रीनशॉट ले रहे थे तो क्या लॉग आउट हो जा रहा था, इसलिए हमने मोबाइल से फ़ोटो खींचा आगे के क्वेश्चन को, क्योंकि 3 के बाद वो कैप्चर कर ले रहा था कि हम कोई चीज़ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ठीक, तो अब आगे की चीज़ देखिए मैथ दे रहा है, मतलब किस में दे रहा है मैथ, आपका ग्रुप ई में आपको मैथ दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपका इंग्लिश दे रहा है, किस में दे रहा है ग्रुप ई में आपका इंग्लिश दे रहा है, मतलब लास्ट के 2 में आपको इंग्लिश जी की रीजनिंग अवेयरनेस जो आपको देता रहेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश ही दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप ई में आपको इंग्लिश मिल जाएगा, आपका जनरल अवेयरनेस मिल जाएगा, लॉजिकल एप्टीट्यूड मिल जाएगा। ग्रुप डी और ई में आपको ठीक इसी तरीके की सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इसे आप आसानी से देखते जाइए। आप इसका PDF हमारे एप्लीकेशन से फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी एक्सेस करने। ठीक, देखिए मैथ दिया हुआ है, ये आपको ग्रुप ए बी और सी यहाँ तीनों तक नहीं दिया है, आपको किधर दिया है लास्ट में दिया है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझिएगा चीज़ों को। अब बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, एग्ज़ाम को अच्छे से देना है, सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पास करना है पेपर। इसलिए आप अपने रेशियो को बनाए रखें, चाहे आपका कॉमर्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिग्नल हो, मेंटेनेंस हो, जो भी आपका ट्रेड हो उस ट्रेड को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हमने देखिए सारे को पिक लिया हुआ है। चूँकि ये मॉक टेस्ट है तो इसका क्वेश्चन आना नहीं, इसलिए मैं आपको इस रेफरेंस दिखा रहा हूँ। अब देखिए ग्रुप डी का है, जो ग्रुप डी से ऑप्शन दिया गया इसमें भी कुछ डोमेन्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है ना, तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देखिए ग्रुप डी में आपका जो ग्रुप इसमें डी है इसमें आपका मैथ आ रहा है क्वेश्चन, ABC तक कोई मैथ नहीं था, कोई डोमेन का नहीं था, मतलब क्या है कि स्पेशली उधर था। डी में आपका मैथ आएगा, लॉजिकल इंजीनियरिंग आएगी, इंग्लिश आ जाएगी, थोड़े थोड़े करके दोनों में मिक्सअप रहेंगे, कोई फिक्स नहीं रहेगा कि ई में इंग्लिश आएगी, इसमें भी आ सकती है। ठीक है ना, डी में भी आपकी इंग्लिश आ सकती है। इसी स्पीड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद है से सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। हमने इसलिए एक्चुअल एनालिसिस लाया टेस्ट को दे करके कि जल्दीबाजी में किसी ओपिनियन को नहीं करना होता है। हमने पूरे एनालिसिस किया फिर आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किए हैं। तो होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। अपने पेपर को आप तैयारी करेंगे, अच्छे से पेपर देते रहेंगे और जो लोगों को वीडियो शेयर करिए ताकि और लोगों की चीज़ फ़ायदा हो सके। बाकी अगर आप कॉमर्स से हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे कोर्स को एक बार विजिट करिए और देखिए कोर्स कंटेंट कैसा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंटेंट आपको फ्री स्टडी है उससे भी आप देख सकते हैं। एक बार आपको फाइनल बता दूं कि पेपर में आपके 5 ग्रुप रहेंगे, 5 ग्रुप में 3 ग्रुप तक आपके ट्रेड के सवाल रहेंगे और आपके लास्ट के 2 में आपका
लास्ट के दो में आपका, लास्ट के जो दो है उसमें आपके जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, इंग्लिश और क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट रहेंगे। समझ गए? ओके, तो होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें ये नहीं लिखा है कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, इसलिए कोई भी चीज़ को सफल कर सकता है, कैसे भी सफल कर सकता है। पहले के पैटर्न हमने दिखाया था आपको कि 90 क्वेश्चन डोमेन के आ रहे थे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के थे, 20 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड के थे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे। लेकिन ये क्या है कि ये नोटिफिकेशन में इस तरीके से नंबर नहीं था, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस था, ठीक है ना। तो अब इस बार क्या है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस है कि मॉक टेस्ट ऐसा दे रहा है, तो इसलिए इस तरीके का एक्टिवेशन रहेगा। बाकी और क्वेरीज हो तो आप उससे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, आपके लिए हम बिल्कुल बताएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।